जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि भारत हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि इन अक्षांशों का हमारे भारत पर या फिर किसी भी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो लगभग हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, उत्तरी दक्षिणी, क्योंकि लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो जो इसका दक्षिणी हिस्सा है उसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इधर इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से ज्यादा पास वाला एरिया है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। और जो जितना दूर होता जाएगा, जितने आगे अक्षांश बढ़ते जाएंगे, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए वहां पर गर्मी भी कम पड़ती है। तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरने के कारण हमारा भारत 2 भागों में विभाजित है। इधर के हिस्से को हम उष्णकटिबंधीय और उधर के हिस्से को उपोष्णकटिबंधीय कह सकते हैं। केरल के सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में सिर्फ 45 मिनट का अंतर होता है। जो केरल का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है उसमें 45 मिनट का अंतर है, जबकि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच में 5 घंटे का अंतर है। ये क्यों है? क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं ही डिसाइड करती हैं कि कहाँ पर कितना ज्यादा अंतर होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और दिन भी वहां पे डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इतना आप जान गए। अगर इसको नहीं याद कर पाते तो इसको छोटे छोटे शार्ट में लिख सकते हैं। GRM, पहले GRM 3 हो गए, इसके बाद C से हो गया छत्तीसगढ़, J से हो गया झारखंड, P से पश्चिम बंगाल, TM GRM CJ PTM, GRM CJ PTM, इससे आप याद रख सकते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसे याद करते हैं ना, मित्र पर गमछा झाड़, एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता, आपको सीक्वेंस में लगाना होता है कि अगर कर्क रेखा गुजरती है तो कौन सा राज्य सीरियल वाइज पड़ता है। तो आप इस तरह याद करेंगे तो जल्दी याद कर पाएंगे।